केंद्र की तरफ से तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि किसानों का संघर्ष रंग लाया है और अंततः मजबूरी में ही सही पीएम ने इन कानूनों को वापस लिया है। उन्होंने कहा कि अभिमानी केंद्र सरकार को अन्नदाताओं के सामने झुकना पड़ा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने खूंटी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इसे थोपा जा रहा था और कानून बनाने के पहले लोगों से विचार विमर्श और सुझाव नहीं लिया गया था। बीजेपी ने एक तरफा फैसला लिया था, इसलिए इसे वापस ले लिया गया। वहीं झारखंड के दौरे पर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी कहा कि इस पूरे मामले में केंद्र की भूमिका संदिग्ध थी और केंद्र ने कृषि कानूनों पर किसानों को विश्वास में नहीं लिया था। इस वजह से इस कानून को वापस लेना उनकी मजबूरी हो गई थी। क्या कुछ कहा गया इन नेताओं की तरफ से, सुनाते हैं हम आपको। राजनीति बोलने का इरादा से नहीं आया, लेकिन आपको शायद पता है कि आज ये तीन किसान के खिलाफ जो कानून भाजपा सरकार ने ले आए थे 1 साल पहले, उसको आज वो लोग गलत मान के छीन लिया है। मुझे इसके बारे में क्या कहूं। 1 साल से हम सब और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के पार्टियां और किसान आंदोलन किसान के खिलाफ थे, लेकिन किसानों के साथ बात करके नहीं तय किए लोग। मेरे ख्याल में आज एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ना पड़ा सरकार को, और ये क्या है कि हमारे लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव जीतने से आपको ये अधिकार नहीं मिलता है कि आपकी मर्जी जो भी है आप कर सकें। सभी किसान बैठे हुए हैं, दाऊद जी भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, यहाँ बैठे सभी किसान। आपने सुबह से सुन रखा होगा कि केंद्रीय सरकार कैसे झुकी किसानों के आंदोलन के आगे। वापस नहीं की, झुकी, धरती में झुकी, धरती में गिरी किसानों के आंदोलन के सामने। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री आज राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे, उससे तो ये लगता है कि वो एक हारे हुए प्रधानमंत्री की तरह प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार करते हुए ये कह देना कि हम तो सही थे लेकिन मजबूरी में ये करना पड़ा। तो जो अपने आप के बारे में वो बोलते थे कि हम मजबूत प्रधानमंत्री हैं, वो आज एक मजबूर प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया के सामने पेश हुए हैं। दुख इस बात का है कि जो सच्चाई है कि 3 काले कानून थे, उसके आंदोलन में जो सरकारी आंकड़ा अगर 700-750 लोग मरे तो हम समझते हैं हजारों किसानों ने आत्महत्या की। प्रधानमंत्री को आज माफी भी मांगनी चाहिए थी।